हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के उन महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स को देखेंगे जो कि आगामी CDPO प्रारंभिक परीक्षा और BPSC की जो प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। हमने 86वीं BPSC के समय में जब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में जब वीडियो अपलोड किया था तो उसको आपने काफ़ी सराहा था। लगभग 39,000 व्यूअरशिप थी उसकी और 2,000 लोगों ने उसे लाइक किया था, यानी कि वो वीडियो 66 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। हमने आपके लिए हैंड रिटन फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको राइट डाउन करके रखा है। सबसे पहली बार बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2006-07 में पेश किया गया था। अगर इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण के सीरियल नंबर की बात की जाए तो 15th है, यानी 15वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है। याद रखेंगे एक फैक्ट कि आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा पिछले ईयर का होता है और जो बजट है वो अगले ईयर का होता है। यानी जो इस बार बिहार में बजट पेश किया गया था वो 21-22 के लिए पेश किया गया था और जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था वो 20-21 का था। वित्त विभाग बिहार सरकार के द्वारा इसे पेश किया जाता है। इस बार बजट को प्रस्तुत किया था बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने। बिहार में सबसे अधिक जो बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वो सुशील कुमार मोदी के नाम है। बिहार की अर्थव्यवस्था के अगर एक अवलोकन देखें पहले तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर आंकड़ों की नई श्रृंखला के अनुसार स्थिर मूल्य यानी 2011-12 जो बेस ईयर है हमारा, पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10.5% थी, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक रही है। तो पहला फैक्ट जो आपको याद रख लेना है वो कितना है वृद्धि दर 2019-20 में स्थिर मूल्य पे 10.5%। आगे चलिए, 2019-20 में बिहार का GSDP वर्तमान मूल्य पर 6,11,804 करोड़ है। चलिए इसको भी घेर लेते हैं क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण आंकड़ा है। दूसरा है स्थिर मूल्य पर यानी 2011-12 4,14,977 करोड़। इसके बाद नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको पता होना चाहिए कि NDP और GDP में क्या डिफरेंस होता है। अगर डिप्रिसिएशन जो हमारा होता है उसको अगर माइनस कर देते हैं तो हमको नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है वर्तमान मूल्य पर 5,62,710 करोड़ और स्थिर मूल्य पर यानी कि 2011-12 के अनुसार 3,77,276 करोड़। ये तथ्य उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2-3 बार के अगर आप प्रश्न उठा के देखेंगे BPSC से तो प्रीलिम्स में एक फैक्ट जरूर इससे संबंधित होता है किसी न किसी प्रश्न में। तो प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 50,753 करोड़ है, जबकि स्थिर मूल्य पर 34,413 करोड़ है। इस तथ्य को आप याद कर लें। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर 2017-18 में 4.8% थी, जो कि 16-17 में कितनी थी 14.3%। तृतीय क्षेत्र में 3 क्षेत्रों पथ परिवहन, परिवहन संबंधी सेवाएं और लोक प्रशासन में 2019-20 में वृद्धि 2 अंकों में दर्ज हुई है। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, आप कहेंगे कि सर आप आंकड़े तो 2019-20 का बता रहे हैं, आर्थिक सर्वे 2020-21 का बता रहे हैं। तो 2020-21 के आर्थिक सर्वे में जितने भी आंकड़े कोट किए गए हैं वो वर्ष 2019-20 के कोट किए गए हैं, इसलिए आपको चिंतित नहीं होना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार तो आप यही आंकड़ों का उल्लेख करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी की बात की जाए तो 2019-20 में 19.5% रहा है, जबकि 2013-14 में 23.4% था। यानी प्राथमिक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी की बात है उसमें लगातार गिरावट देखी गई है। द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है
और 2013-14 में जहाँ ये 19.3% था वहीं घटकर द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है, जहाँ ये 2013-14 में 19.3% था, वहीं 2019-20 में ये 20.3% हो गया है। तृतीय क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई है, 57.3% से बढ़ के 60.2% हो गया है। ट्रेंड को बस देखते चलिए, तीनों सेक्टर का आंकड़े याद कर लीजिए, 19.5, 20.3 और 60.2%। फसल क्षेत्र का हिस्सा 19-20 में 9.7% रहा है, जो कि 13-14 में वित्तीय वर्ष में 14.2% था। प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद की अगर बात की जाए, इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं लेटेस्ट बजट में वो इकोनॉमी सर्वे में वो 2017-18 के ही दिए गए हैं। उसके अनुसार जो 3 सबसे समृद्ध ज़िले हैं, देखो कॉमन सेंस से तो आप पटना आसानी से लगा लोगे कि सबसे समृद्ध जिला बिहार में पटना ही होगा, लेकिन जो बात के 2 ज़िले हैं उसे आप कॉमन सेंस से नहीं लगा सकते हैं। वो ज़िले हैं बेगूसराय और मुंगेर। प्रति व्यक्ति जिले और अगर आय की दृष्टि से सबसे नीचे पिछड़े 3 ज़िले देखे जाएं तो सबसे पिछड़ा ज़िला है बेगूसराय, 17,569। द्वितीय स्थान पर है अररिया, 18,981 और तृतीय स्थान पर है किशनगंज। तो शिवहर, अररिया, किशनगंज याद रखिएगा कि सबसे पिछड़े ज़िले हैं। अब वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सकल राजकोषीय घाटे की परसेंट की बात की जाए तो वो कितना परसेंट रहा है? 2%, जबकि 18-19 वित्तीय वर्ष में यह 2.7% है, यानी कि राजकोषीय घाटे में कमी दर्ज की गई है। अब हम प्राप्तियों को देख लेते हैं। तो वर्ष 2019-20 में कुल प्राप्तियाँ थी 1,53,408, जो कि 2018-19 की तुलना में अधिक है। किंतु हम जब राजस्व प्राप्तियों की बात करते हैं तो इसमें आप देखोगे कि इसमें गिरावट दर्ज की गई है। 19-20 में 1,24,233 करोड़ है, जबकि 18-19 में 1,31,793 करोड़ था। लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं 29,175 है, जो कि 18-19 में 20,494 थी। यानी कि पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि होने के कारण ओवरऑल जो प्राप्तियां हैं वो तो अधिक हैं, किंतु जो राजस्व प्राप्ति है वो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कम रहा है इस बार। इसका मुख्य कारण कोविड रहा है। अगर हम अब व्यय की बात कर लेते हैं, हमने प्राप्तियों की बात कर ली, तो अगर हम कुल व्यय की बात करें तो 1,33,416 करोड़ है, जबकि 18-19 में ये आंकड़ा 1,43,613 करोड़ था। यानी कि कुल व्यय में भी 7.1% की कमी दर्ज की गई है। आपको आंकड़े याद रहे ना रहे है, परसेंटेज जरूर याद कर लीजिएगा। अगर हम 2019-20 में कुल राजस्व व्यय की बात करें तो 1,23,533 करोड़ है, जो कि GSDP का अगर परसेंटेज के रूप में देखें तो 20.2% है। अगर हम पूंजीगत व्यय की बात करें तो 20,080 करोड़ पूंजीगत व्यय रहा है। तो ये तो हो गई प्राप्तियाँ और व्यय। इसके बाद एक फैक्ट जिसे सुनकर आपको आश्चर्य भी लग सकता है कि वर्ष 2004-5 से ही लगातार बिहार राजस्व अधिशेष वाला राज्य रहा है, यानी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। लेकिन 2018-19 में जहां बिहार का राजस्व अधिशेष 6,897 करोड़ था, जो कम होकर 699 करोड़ मात्र हो गया है। अगर हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में राज्य सरकार की उधारी देखें तो वित्तीय वर्ष 19-20 में 4.8% हो गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3.6% था। यानी कि उधारी में वृद्धि हुई है। बिहार में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण 2019-20 में 1,90,899 करोड़ था, और उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो लोक ऋण का था 77.6%। कुल व्यय में राजस्व व्यय का अगर हिस्से की बात करें तो 86% है। इसके बाद जो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र है उसे हम देख लेते हैं।
तो 19-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का जो हिस्सा है वो 18.7% रहा है। बिहार में 2019-20 में कुल जो उत्पादन है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, टेस्ट सीरीज अगर आप बनाते होंगे तो 163.80 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड दर्ज किया है बिहार ने। अगर हम पशुधन यानी कि लाइव स्टॉक की बात करें 2019-20 में, तो ये 6% योगदान देता है जीएसडीपी में। ये दोनों आंकड़े उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन चूँकि इकोनॉमी सर्वे में दिया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ष 19-20 में कुल दूध का उत्पादन 104.83 लाख टन हो गया, जबकि इसी दौरान यानी कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अंडों का उत्पादन 274.08 करोड़ पहुँच गया है। वर्ष 2019-20 में कुल 1,66,434 क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। बिहार में अगर उर्वरकों की कुल खपत, फर्टिलाइजर्स की अगर कुल खपत की बात करें वित्तीय वर्ष 19-20 में, तो ये 36.24 लाख टन थी। वर्ष 2019-20 में राज्य में 674.05 लाख क्विंटल ईख की पेराई हुई और 72.29 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। चीनी के उत्पादन को याद रखेंगे क्योंकि ईख और चीनी, इससे बिहार में प्रश्न पूछने का ट्रेंड रहा है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि बिहार का सबसे अधिक ईख उत्पादन जिला कौन सा है। कौन सा ऐसा जिला है जो ईख का उत्पादन सबसे अधिक करता है। अगर हम महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में बात करें तो मात्र 4% है, यानी कि बहुत ही कम है। और शहरी क्षेत्र में भी कोई बहुत उत्साहजनक नतीजे नहीं है, 5.7% है। ग्रामीण सेक्टर में 4%। ग्रामीण बिहार में निर्भरता अनुपात की अगर बात करें, यानी कि 61.1% लोग किसी न किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नकारात्मक संकेत है। शहरी बिहार में निर्भरता अनुपात 52.8% है, यानी शहरी क्षेत्र में भी यह प्रतिशत 50 से ऊपर है। बिहार में नियमित या सवेतनिक पुरुष श्रमिकों की अनुपात की बात की जाए तो भी 10% से कम है, 9.7% है, जो कि देश के सभी राज्यों में सबसे कम है। एक आपको ट्रेंड याद होगा कि बीपीएस इस तरह से प्रश्न पूछती है कि सबसे निचला राज्य कौन है, सबसे प्रथम राज्य कौन है, नीचे से द्वितीय राज्य कौन है। तो अगर इस तरीके से कभी आपसे प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा कि सवेतनिक पुरुष श्रमिकों के वेतन के मामले में बिहार भारत में सबसे निचले पायदान पर है। इसके बाद कोविड महामारी के दौरान राज्य सरकार ने 2020 में प्रत्येक निर्माण, टाइपिंग एरर है यहाँ पे, सुधार लीजिएगा, जो लिखा गया उसमें एरर हो गया। प्रत्येक निर्माण मजदूर को 2,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया है। यहीं पे एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ, जो सारे लोग जो प्रवासी मजदूर वापस आए थे उन्हें बिहार सरकार ने कितना दिया था, 1,000 रुपये, और जो निर्माण मजदूर हैं उन्हें 2,000 रुपये दिए गए थे। और सितंबर 2020 तक 11,07,696 निबंधित मजदूरों को 221.54 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। बिहार में अगर कुछ कुल राष्ट्रीय उच्च पथ की बात की जाए तो 58 है, बहुत छोटा सा आंकड़ा है, याद कर लीजिएगा। और कुल लंबाई जो सितंबर 2020 तक 5,475 किलोमीटर है। अगर हम 2019-20 वित्तीय वर्ष की बात करें कि बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है, तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बिजली की खपत याद रखिएगा 332 किलोवाट आवर है। उस समय 200 कुछ था, लेकिन 2019-20 वित्तीय वर्ष में बढ़कर 332 किलोवाट आवर हो चुका है। जबकि जो पीक डिमांड होते हैं वो 5,900 मेगावाट हो गई है। 2019-20 में राज्य में बिजली की उपलब्ध जो क्षमता है वो 6,073 मेगावाट है, यानी कि बिहार का जो पीक डिमांड है उससे कहीं अधिक बिहार में बिजली उपलब्ध है। ये फैक्ट सुनने में आपको आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे में ऐसी बात कही गई है। प्रभावी विद्युत घरेलू उपभोक्ताओं की बात की जाए तो 2018-19 में उनकी संख्या
134.8 लाख थी, जो कि बढ़कर 2019-20 में 146.0 लाख हो गई है। वर्ष 2019-20 के लिए बिहार को 5 मेगावाट रूफटॉप सोलर की क्षमता आवंटित की गई है, जिसमें साउथ बिहार को 3 मेगावाट और नॉर्थ बिहार को 2 मेगावाट विभाजित है। बिहार जीविका मिशन में ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम करती रही है, यानी आपको पता होना चाहिए कि बिहार जीविका मिशन का संबंध किससे है? ग्रामीण विकास से। इसके अंतर्गत 10.17 लाख स्वयं सहायता समूहों को गठित किया गया है। वर्ष 2019-20 में मनरेगा जॉब कार्डों की संख्या 169.8 लाख हो गई है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 1.09 करोड़ व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। रूर्बन कार्यक्रम 25 से 50 हज़ार आबादी वाले ग्रामीण संकुलों में जो शहरी सुविधाएं हैं, यानी जो अर्बन एमिनिटीज़ हैं, उसको उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा आरंभ की गई है। और बिहार में इस कार्यक्रम के तहत 11 संकुलों की पहचान की गई है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रूर्बन योजना के अंतर्गत बिहार में कितने संकुलों की पहचान की गई है, तो 11 की गई है। यहाँ पे आपको पूरा की संकल्पना याद करनी होगी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। बिहार में शहरीकरण का अगर बात करें तो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम नहीं, लेकिन नीचे से द्वितीय स्थान पर है, 11.3। सबसे कम शहरीकृत अगर कोई राज्य है तो वो हिमाचल प्रदेश है। यूपी में पीसीएस ने एक प्रश्न पूछा था, ज़्यादातर बच्चों ने बिहार लगा दिया था, लेकिन उसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। बिहार शहरीकरण के मामले में नीचे से द्वितीय स्थान पर है। कुल 13,365.77 करोड़ व्यय वाली पटना रेल मेट्रो परियोजना को फरवरी 2019 में स्वीकृति मिल चुकी है। इस परियोजना की कुल लंबाई 31.39 किलोमीटर है, यानी पटना मेट्रो की अगर आपसे लंबाई पूछ ले तो 31.39 किलोमीटर है। मेरी इच्छा थी कि इसी वीडियो में लगभग हम 30 से 40 MCQ भी आपके साथ साझा करें, लेकिन चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हम चाहते हैं कि आप पहले एक बार इस वीडियो को देख लें, सारे फैक्ट्स को राइट डाउन कर लें, तब जब हम अगला वीडियो MCQ का लाएं तो उसमें आप ऐसी स्थिति में हो कि 40 में से कम 35 से 36 प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो की जो व्यूअरशिप है वो जो हमने पिछले बार शेयर की थी उसकी 39,000 थी, 50 के जरूर इसको आप क्रॉस करा दें। और वैसे अभ्यर्थी जो कि टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज भी 31 अगस्त से शुरू हो रही है, जिसके बारे में सारी जानकारी टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दी गई है। तो आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप उससे उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम डेली 4 से 5 MCQ भी अपडेट करते हैं, जो कि बिल्कुल BPSC के पैटर्न पर होता है। हम कोशिश करेंगे कि इसकी PDF की फाइल भी आपको 1-2 दिन में उस चैनल पर उपलब्ध करा दें। धन्यवाद।